हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोसेस या फिर स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस या फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसे रिसर्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का देखेंगे। ये जो हमारा है ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये अपना क्वालिटेटिव है। तो देखते हैं अब हम लोग। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा उसको फॉर्मुलेट करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो भी पास्ट में उस टॉपिक के ऊपर जिन जिन लोगों ने रिसर्च कर चुका है उन लोगों ने अपनी साइट पर अपलोड कर देते हैं, तो वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में देखेंगे। एंट्री रिसर्च सेटिंग, उसके बाद रिसर्च सेटिंग में एंट्री करेंगे। उसके बाद अपना आता है कि सेलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच, यानी कि रिसर्च जो अप्रोच होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना आता है सेलेक्ट अ सैम्पल, मतलब कि सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है इस्टाब्लिश इथिकल कंसीडरेशन, इथिकल कंसीडरेशन को इस्टाब्लिश करेंगे। प्लान डेवलपिंग प्लान फॉर टूल को एक डेवलप करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन होगा यहाँ पर, या फिर प्लान टूल फॉर डाटा कलेक्शन। उसके बाद डाटा कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज डाटा फॉर एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा होगा उसका एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट का कम्युनिकेशन करेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के जो प्रोसेस या स्टेप्स हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वांटिटेटिव का डिस्कस करते हैं। ये क्वालिटेटिव लिखा हुआ है तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये उसके प्रोसेस है या फिर स्टेप्स है, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव कर लीजिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। देन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन। इसके अंदर हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, बट क्वालिटेटिव के अंदर ना हाइपोथेसिस होती है ना एजम्पशन होती है, तो इसका फॉर्मुलेट करेंगे। देन आता है सेलेक्ट रिसर्च अप्रोच, रिसर्च अप्रोच को सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करेंगे। देन आता है डेवलपिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए टूल को डेवलप करेंगे। इस्टाब्लिश इथिकल कंसीडरेशन, इथिकल कंसीडरेशन इस्टाब्लिश करेंगे। उसके बाद आता है कंडक्ट पायलट स्टडी, इसके अंदर पायलट स्टडी को भी कंडक्ट करते हैं जो अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है। इसके अंदर इसके प्रोसेस के अंदर पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे, बट क्वालिटेटिव के अंदर नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि पायलट स्टडी में क्या होता है, पायलट स्टडी वैसे हम लोगों ने पढ़ चुका है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी पायलट स्टडी जो होता है ये एक ट्रायल जैसा होता है, कि मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक स्मॉल स्केल के बेसिस पे अपन रिसर्च स्टडी करते हैं। मेन स्टडी को कंडक्ट करने से पहले करते हैं ताकि अपन डिटरमाइन कर सकें कि जब अपन मेन स्टडी करेंगे तो
उसमें अपन कौन सी मेथड्स अपने लिए सही होगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन सी चीज़ें होगी, सारी चीज़ें के बारे में अपन डिस्कस कर सकें, इसलिए डिटरमाइन भी कर सकते हैं उसके बेसिस पर अपन इजीली प्लान कर सकते हैं मेन स्टडी के लिए। तो इसलिए पायलट स्टडी जो होता है क्वांटिटेटिव में ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है सैम्पल सेलेक्शन करेंगे, उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होगा, उसके बाद देन लास्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि अपना रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का। बट फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।